हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, मैंने एक क्लास स्टार्ट की है जिसमें आपको मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया। यानी कि प्रीवियस क्लास में आप लोग को हम कंप्यूटर के बारे में बताना स्टार्ट किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, और बताया कि कंप्यूटर के कौन जनक है, फादर कौन है। उसके बाद मैंने बताया कि कंप्यूटर की जो मीनिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, कंप्यूट होता है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई कंप्यूटर के बारे में, उसके हमने फुल फॉर्म को बताया। ठीक, उसके बाद मैंने उसके डिफिनीसन को बताया कि कंप्यूटर क्या होता है। अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीक्वेंस से अपलोड की गई है, जिसमें आपको मिल जाएगा कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में मैंने एक उसके भी प्रीवियस से क्लास बनाई थी, जिसमें मैंने कंप्यूटर के सिलेबस को दिखाया कि सिलेबस क्या क्या है। अब हम इस वीडियो में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि क्या है जनरेशन के कंप्यूटर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो आप लोग खड़ी लगाएंगे, उसके आगे यानी कंप्यूटर के आगे हम लोग बात करेंगे। क्या मैंने क्या बताया था? अब तक मैंने कंप्यूटर के बारे में बता दिया। इतनी सारी चीज़ें मैंने नोट आउट करा दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, पहले इस बात को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वज, दादा, पिता, दादा, दादा के पिता, तो एक पीढ़ी चलती जाती है, यानी कि हमारे दादा, उसके बाद फादर, फिर हम लोग, तो ये 3 पीढ़ी हो गई। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या है, जनरेशन्स है, कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ हैं। ठीक, तो अब हमारे हमारे और हमारे फादर, ठीक, और हमारे दादा तक की 3 पीढ़ियाँ हो गई। उसी प्रकार जो कंप्यूटर है उसकी भी कुछ जनरेशन्स है, कुछ समय है। यानी कि जिस प्रकार हमारे और हमारे फादर के बीच में जो समय का अंतराल होता है उसे एक जनरेशन कहते हैं। ठीक, यानी कि फादर के समय से लेके हमारे तक के समय को एक जनरेशन कहा गया, और फादर से दादा यानी कि ग्रैंडफादर जो होते हैं उन तक के बीच की जो टाइम होती है उन्हें एक जनरेशन का नाम देते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें कब तक चली, कितने वर्ष तक चला, उसको हम लोग एक जनरेशन का नाम देते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे क्या होता है इवोल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग पूर्वज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज कंप्यूटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर की साइज के हिसाब से, उसके शेप के हिसाब से, फिजिकल वर्क के हिसाब से किस प्रकार से उसको जनरेशन में क्लासीफाइड किया गया है। तो आइए समझते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर ओवर द ईयर इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जिस प्रकार समय ढलता गया, समय बीतता गया, उस और उसमें कंप्यूटर को एक पीढ़ियाँ देती गई। यानी कि जैसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे कब से कब तक कौन चीज़ चली तो उसको एक पीढ़ी दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक को एक पीढ़ी दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से, उसके ईयर के हिसाब से एक जनरेशन का नाम दिया जाता है, यानी कि टर्म द जनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से, कंप्यूटिंग फिजिकल साइज के हिसाब से, और उसके यूज के हिसाब से, यानी कि स्पीड, टेक्नोलॉजी यूज और अदर यूज जो होते हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर को कई भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं हम लोग पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि पहला जनरेशन क्या है। पहली बात हम लोग समझेंगे कि जनरेशन में कब से कब तक चला, उसमें कौन सी चीज़ें यूज की गई, ठीक, और क्या क्या उसमें थी। इन चीज़ों को हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो पहली हेडिंग लगाएंगे आप लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर किस प्रकार थे उसको बात हम लोग समझेंगे। देखिए, जो पहला जनरेशन था वो 1940 से यानी कि 1940 से स्टार्ट हुआ और 1956 में ख़त्म हुआ। यानी कि दिस जनरेशन इज स्टार्ट फ्रॉम 1940 एंड कंटिन्यूअस टिल द 1956।
यानी कि 1940 में यह जनरेशन स्टार्ट हुआ था, 1956 तक ये जनरेशन चला था। इट यूज वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ये बात कंप्यूटर में मतलब ये चीज़ कंप्यूटर में लगाई जाती है, ठीक, जिसके द्वारा कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक। तो इसका फिगर दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक। तो आप लोग वैक्यूम ट्यूब का जो फिगर है, चित्र है, या फिर वैक्यूम ट्यूब को आप लोग आप किसी गूगल के माध्यम से या फिर किसी के द्वारा आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि उस टाइम वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब उस टाइम जो कंप्यूटर थे, ठीक, क्या थे, जो कंप्यूटर थे उसमें जो डाटा फीड की जाती है। अब डाटा का मतलब क्या होता है उसको पहले समझिए। जैसे आपके कुछ इन्फॉर्मेंस होंगे, जैसे बायोडाटा। तब आप कहीं कोई फॉर्म डालते हैं तो आपसे पूछता है आप अपना बायोडाटा दीजिए, यानी कि आपका नाम क्या है, आपके फादर नाम क्या है, आपका विलेज क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी बायोडाटा। तो उसी प्रकार जैसे कंप्यूटर में जब कोई चीज़ को सर्च किया जाता है तो एक डाटा दी जाती है, ठीक है। तो वो जो डाटा होती है, अब तो लोग कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को इंटर कर देते हैं। बट फर्स्ट जनरेशन जब चली तो उसमें पंच कार्ड होता था। क्या होता था, पंच कार्ड, यानी कि एटीएम की तरह पंच कार्ड होता था। एटीएम से थोड़ा, यानी मेरे कहने का मतलब है एटीएम जैसे हम लोग एटीएम मशीन में इंटर करते हैं, ठीक उसी प्रकार पंच जो होता है, पंच कार्ड, वो उसमें फीड किया जाता था। तो आइए समझते हैं। द डाटा इज फीड इनटू कंप्यूटर थ्रू द पंच कार्ड, यानी कि जो भी डाटा होती थी वो किसके द्वारा इंटर की जाती थी, पंच कार्ड के थ्रू। एंड आउटपुट अकर्स फ्रॉम द प्रिंट आउट, और जो उसका आउटपुट निकलता था वो प्रिंट आउट के माध्यम से निकलता था, जैसे अब निकलता है। बल्कि पिछले समय में प्रिंटर नहीं हुआ करता था, लेकिन प्रिंट आउट मिलता था, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। तो अब इस बताया गया कि जो इस समय का जो जनरेशन था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उनकी साइज क्या होती थी, लार्ज होती थी। जब साइज लार्ज यानी कि बड़ी होगी तो स्पेस भी ज़्यादा लेगा वो, ठीक, यानी कि इंस्टॉलेशन के लिए, उसको रखने के लिए स्पेस की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार आप लोग अपने फ़ोन में किसी एंड्रॉयड ऐप को, ठीक, इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो आपके जब मोबाइल में आती है तो एक थोड़ा सा स्पेस, यानी कि आपके स्टोरेज से, इंटरनल स्टोरेज से कुछ MB लेती है, तब वो जाके वहाँ पे फीड होती है, ठीक। जैसे आप कोई अपने मोबाइल में वीडियो डाउनलोड करिए तो आपको उतनी स्पेस लेके 300 400 500 MB का, या फिर 1 GB 2 GB का जो भी हो, वो भी स्पेस लेके हो जाती है, फीड हो जाती है, ठीक। उसी प्रकार जो कंप्यूटर हुआ करता था उसके लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होता था। आगे बढ़ते हम लोग। आगे है, दिस कंप्यूटर इज expenses to operate because they consumed a lot of electricity and generated a lot of heat due to vacuum tube। उस टाइम के जो जनरेशन में कंप्यूटर हुआ करते थे वो लाइट ज़्यादा को कंज्यूम करते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा ज़्यादा लगती थी उसमें, यानी कि वो ज़्यादा बिजली खर्च होती थी उस टाइम, यानी कि बिजली की ज़्यादा उसमें खपत होती थी उस टाइप के कंप्यूटर में, ठीक। और ज़्यादा बिजली खपत होती थी और साथ ही साथ वो हीट भी होते थे, ज़्यादा हीट होते थे। क्यों होते थे हीट, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेती थी और हीट भी प्रोड्यूस करती थी। आगे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, आइए समझते हैं। तो यूनिवैक और इनिवैक, ठीक, इनवैक होगा, यहाँ पे आई नहीं रहेगा। यूनिवैक, इनवैक और इडवैक, इस तरह के कंप्यूटर उस टाइम यूज किए जाते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जनरेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड जनरेशन, हेडिंग लगाइएगा, सेकेंड जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन है ये 1956 से स्टार्ट हुआ था
और 1963, ठीक, यानी कि आपका 1956 में ये जनरेशन स्टार्ट हुआ और 1963 में जाके ये जनरेशन खत्म हुआ। अगली पॉइंट है, दिस जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। अब इसमें क्या था कि जो आपके जनरेशन के यानी कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं होता था। वैक्यूम ट्यूब की प्लेस पे यानी कि इसके प्लेस पे ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ठीक, ट्रांजिस्टर कैसा होता है ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, यानी कि उस टाइम जो कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं होता था। यूज किसका होता था? वैक्यूम ट्यूब का नहीं होता था, तो ट्रांजिस्टर का यूज होता था। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इट यूज ऑफ ट्रांसलेटर सॉरी द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेक ए कंप्यूटर स्मॉलर फास्टर चीपर। ठीक, यानी कि जो उस ट्रांजिस्टर यूज हुआ करता था कंप्यूटर में, वो किसका बना होता था? फास्टर चीपर का। ठीक, यानी कि यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेक द कंप्यूटर स्मॉल फास्टर एंड चीपर। यानी कि जो कंप्यूटर हुआ करता था ट्रांजिस्टर की वजह से वो थोड़ा स्मॉल होता था और फास्ट यानी कि थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ जाती थी, काफ़ी अच्छे स्पीड में वो चलती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डाटा इज फीड इनटू कंप्यूटर थ्रू पंच कार्ड। बट जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें भी डाटा पंच कार्ड के थ्रू क्या होता था? इनपुट कराया जाता था, और जो आउटपुट था वो प्रिंट आउट के माध्यम से निकलता था। यानी कि जिस प्रकार प्रिंट आउट फर्स्ट जनरेशन में मिलता था, जिस प्रकार हम लोग फर्स्ट जनरेशन में डाटा को एंट्री करते थे यानी कि इनपुट करते थे, उसी प्रकार से आउटपुट मिलता था। यानी कि जैसा फर्स्ट जनरेशन में इनपुट आउटपुट हुआ करता था, उसी प्रकार सेकेंड जनरेशन में भी इनपुट आउटपुट हुआ करता था। अब समझते हैं अगली पॉइंट पे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज कोबाल, फोर्टान आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और जब सेकेंड जनरेशन चला उसमें कोबाल, फोर्टान जैसे ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुए? यूज किए गए यानी कि डेवलप्ड हुए थे। कोबाल का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। कोबाल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि C यानी कि कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज। दूसरा है आपका फार्मूला। क्या हुआ था? फार्मूला फोर्टान। क्या होता था? फोर्टान, यानी कि ये हुआ करता था फोर्टान। ठीक, फोर्टान यानी कि इसमें FOR, फोर का मतलब होता था फार्मूला और ट्रान का मतलब होता था ट्रांसलेशन। आगे समझते हैं कि इस जनरेशन में जो सेकेंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, तो उसका नाम था ADP 18, ADP 8, IBM 1401, IBM 9020 यानी कि 1920, IBM 7094, IBM CDC 1604 और CDC 36,000। ठीक, यानी कि 3600 यानी कि 3600 CDC, इस प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते थे सेकेंड जनरेशन में। अब आप लोग लगाइएगा हेडिंग थर्ड जनरेशन। अब समझते हैं कि थर्ड जनरेशन में क्या चेंजेज आई। थर्ड जनरेशन जो आपका था वो 1964 से स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ था? 1964 में, और 1971 में यानी कि 1971 में जाके ये खत्म हुआ। अब जो सेकेंड थर्ड जनरेशन आई उसके प्लेस पे यानी कि उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, लेकिन जो तब जब थर्ड जनरेशन आई तो ट्रांजिस्टर का भी उपयोग बंद होने लगा। तो उसके बाद आपका आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि पहले वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर क्या आया आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि अब की थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे।
कहाँ पे यूज होता था? ट्रांजिस्टर के प्लेस पे। अब इस इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई, और बढ़ जाती थी किसके वजह से? इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से। और जो जब थर्ड जनरेशन था उसमें पंच कार्ड के प्लेस पे कीबोर्ड का यूज किया जाता था, यानी कि थर्ड जनरेशन से कीबोर्ड का यूज किया जाता है। अब उसके बाद जब थर्ड जनरेशन था कीबोर्ड, उसके बाद जो हम लोग कीबोर्ड से डाटा को एंटर करते थे वो हमको मॉनिटर पे दिखाई पड़ता था। किस पे? मॉनिटर पे दिखाई पड़ता था जो भी हम लोग इनपुट करते थे, और जो भी आउटपुट होता था वो हमको मॉनिटर पे दिखाई पड़ता था। यानी कि जो लोग हम लोग इनपुट करते थे वो हमको आउटपुट दिखाई पड़ता था। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था कि हम लोग पहले टाइप कर लेते थे, फिर उसका प्रिंट आउट निकालते थे, फिर देखते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सही है, उसके बाद फिर से उसको प्रिंट किया जाता था, यानी कि फिर से इनपुट किया जाता था, और तब जाके नई डाटा निकाली जाती थी। यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में जो भी हम लोग इनपुट देते थे उसको देख नहीं पाते थे, यानी कि जैसे आपका टाइपराइटर होता है ठीक उसी प्रकार से काम करता था, यानी कि आप टाइप करते जाओ वो लेते जाएगा, बट आपको कोई भी आउटपुट दिखने को नहीं मिलता था जब तक आप उसको प्रिंट नहीं करते थे। इसमें क्या था, थर्ड जनरेशन में आप अपने डाटा को यानी कि आप इनपुट करते जाइए, आउटपुट देखते जाइए। आगे बढ़ते हम लोग पांचवें पॉइंट पे। जो आपके थर्ड जनरेशन थे उसमें कुछ कौन कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते थे देखते हैं। तो उसमें था IBM 370, PDP 11, IBM सिस्टम 360, हॉनीवॉल 6000, यूनिवेक 1108 और ICL 2900 ऐसे कंप्यूटर यूज किए जाते थे। अब हेडिंग लगाइए आप लोग फोर्थ जनरेशन। चौथे जनरेशन में क्या हुआ? चौथा जनरेशन जो आपका था वो 1971 से स्टार्ट हुआ और 1985 पे जाके खत्म हुआ। इस समय जो आपका कंप्यूटर हुआ करते थे फोर्थ जनरेशन में, उस समय माइक्रो प्रोसेसर की यूज की जाती, यानी कि इंटीग्रेटेड को हटा करके माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था। अगली पॉइंट है, इट यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इस समय लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे। यानी कि जो सर्किट आती थी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आने लगी, यानी कि LSIC यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। अगली पॉइंट है, सेमीकंडक्टर इज यूज टू प्राइमरी स्टोरेज एंड मैग्नेटिक डिस्क आर यूज सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कि जो आपके स्टोरेज हुआ करते थे, जो भी आप डाटा को रखते थे अपने कंप्यूटर में, तो वो एडजस्ट करने के लिए आपके पास जो स्टोरेज हुआ करती थी तो वो दो स्टोरेज हुआ करती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्टोरेज थी वो आपका सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता था, यानी कि उपधातु का बना हुआ होता था। ठीक, सेमीकंडक्टर का बना हुआ करता था, और जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज था वो मैग्नेटिक का होता था, यानी कि चुंबक का होता था। अगला समझते हैं पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर PC, यानी कि इसी समय यानी कि फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर और या फिर जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर लैपटॉप का नाम देते हैं, इसका भी इसी जनरेशन में क्या हुआ? डेवलप्ड हुआ, यानी कि इसी जनरेशन में आया था। अगली पॉइंट है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज करने किया जाने लगा, जैसे C++, जावा, डाटाबेस, ठीक, डाटा मैनेजमेंट, इन सब के जो लैंग्वेज हुआ करते थे ये सब यूज हुआ करता था। यानी कि DBM जिसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट का नाम देते थे, ये सब इसी जनरेशन में यूज होता था। अगली पॉइंट है आपका, द माउस इज यूज इन दिस जनरेशन, यानी कि इसी जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में माउस का भी उपयोग किया जाता था।
इंटेल 14 चिप इज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। जो इंटेल 4004 था, यानी कि 4004 था, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था 4th जनरेशन का। आज भी पहला जो वो है माइक्रो प्रोसेसर यही है। उसके बाद जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे वो डेक 10 हुआ करता था, स्टार 1000 हुआ करता था, IBM हुआ करता था, यानी कि यही सब कंप्यूटर यूज किए जाते थे कब 4th जनरेशन में। अगली पॉइंट है 5th जनरेशन, आपका यही लास्ट जनरेशन भी होगा जिसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 5th जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन का भी नाम देते हैं। तो जो फ्यूचर जनरेशन था आपका वो 1985 यानी कि 1985 से स्टार्ट हुआ था और आज के डेट तक यानी कि जब अभी तक वो चलता ही जा रहा है। ठीक, तो आइए समझते हैं। यानी कि दिस जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1985, 1985 में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल ही रहा है। सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड यानी कि SLT, इस प्रकार की यानी कि सुपर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है इस समय। दिस जनरेशन कंप्यूटर मेक एक्सटेंसली यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच स्टिमुलेट द ह्यूमन थिंकिंग एंड रिजॉल्विंग, यानी कि जो इस टाइम के कंप्यूटर हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कार्य करते हैं, यानी कि एकदम आपके जो है कंप्यूटर रोबोट की तरह कार्य करते हैं और ह्यूमन की तरह थिंक करते हैं आपके जो कंप्यूटर्स हैं। दिस कंप्यूटर आर यूज्ड इन रिकग्नाइजेशन चार्ट या फिर बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग चार्ट बोर्ड रिपोर्ट्स। ठीक, यानी कि जो इस टाइम के कंप्यूटर हैं उसमें वॉइस के माध्यम से भी और आपके जो है कि चार्ट के माध्यम से रिपोर्ट्स के माध्यम से भी आपके इसमें यूज किया था, यानी कि इसमें वॉइस की भी सुविधा हो गई, चार्ट भी देखने को मिल गया और रिपोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और इसमें रैम रोम भी देखने को मिलता है, कई लोग इसको राम पढ़ देते हैं, इसको रोम पढ़ देते हैं, तो रैम कंप्यूटर के शब्द में इसको रैम पढ़ेंगे, वैसे तो राम है ही। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये केवल मेमोरी को रीड करती है और ये क्या करती है आपके सिस्टम को रीड करती है, लेकिन कब, कुछ क्षण के लिए। ठीक, इसको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज का नाम भी देते हैं। उसके बाद है आपका जो हार्ड डिस्क होता है, यानी कि HDD जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, या फिर SSD होता है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ये सब कैसे होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, जबकि रैम रोम आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। इस समय के जो कंप्यूटर हुआ करता था उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था, जैसे C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, नेट ETC, यानी कि इस समय जो कंप्यूटर हुआ करता था, आज के समय में जो कंप्यूटर है उसमें पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C++, ठीक, जावा और जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब यूज किए जाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगले लेक्चर में जानेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर को लगभग 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एप्लीकेशन के बेस पे, दूसरा है उसके स्टोरेज, शेप, साइज, कैपेसिटी के बेस पे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के साथ और समझेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पर व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आप PDF की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के साथ।